नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं नासिर हुसैन। जैसा कि आपको पता है कि गोवा में पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, जहां आज पशुपालन एवं मत्स्य डेयरी मंत्री संजीव बालियान जी भी मौजूद हैं। अभी उन्होंने कई सारी पोल्ट्री फेडरेशन से जुड़ी और पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं अहम। इसी बारे में हम उनसे और बात करते हैं। मंत्री जी, जैसा कि हालांकि सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में हैं, आपने कुछ उसमें अहम घोषणाएं भी की हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि जो सबसे पहली एक जो समस्या आपके तौर पर सामने आ रही है बात, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंटीग्रेशन वाली जो पोल्ट्री में है। तो कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से पॉलिसी बन गई है, बना के दे दी गई है, लागू भी कर दी गई, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा और वहाँ पर वो फार्मर, जो छोटे फार्मर है जिनका जिक्र आपने भी किया, उनका शोषण हो रहा है। तो इसको पालन कराने के लिए हालांकि आपने एक बात कही थी ऑफिशियली वहाँ कि हमें सख्त रुख भी अपनाना पड़ सकता है, तो क्या कदम इसमें सरकार की तरफ से अब उठाए जाएंगे? देखिए, ये समस्या है और पोल्ट्री फेडरेशन की जो मीटिंग है, मेरा उसमें आना भी आज इसीलिए होता है कि सेक्टर में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका मंत्रालय को उनके बातों में पता लग सके। और समय समय पर जब हम मिलते हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो पिछले 4-5 सालों में हमने रिजॉल्व किए, चाहे वो एक वैक्सीन का इशू था या इम्पोर्ट का था, उसका जब प्राइस बढ़े थे, या नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसमें प्रतिनिधि पोल्ट्री सेक्टर के लिए, इस तरह के बहुत से काम पिछले 4-5 सालों में कोऑर्डिनेशन किसान का, पोल्ट्री फार्मर का और सरकार का बेहतर था। ये समस्या पहले भी आई थी, लगातार उठती, और इसी के बाद में हमने गाइडलाइंस बनाई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर। लेकिन ये सच है, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट्स का इसका पालन करना होता है, ज़्यादातर स्टेट्स में प्रोएक्टिव नहीं है। अब बात तो यही है कि बेहतर तरीका तो ये है कि आपस में बैठ के बातचीत होकर इसका कोई हल निकले। अगर इसमें, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह सकता कि लीगली हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम हर पहलू को देखेंगे। और क्या जो छोटा किसान है, पोल्ट्री फार्मर, उसके हित सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो भी कदम अपने कानूनी दायरे में उठा सकती है, वो कदम निश्चित रूप से उठाए। एक बड़ा अहम मुद्दा, हालांकि ये पोल्ट्री का कार्यक्रम है, लेकिन वो मुद्दा सभी सेक्टर से जुड़ा है, चाहे वो डेयरी हो या गोट फार्मिंग हो, फीड एंड फोडर का। आपकी तरफ से उसमें बात रखी गई है। ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, कहीं कमी भी आ रही है, कभी महंगा भी हो रहा है, और अब जैसे एथेनॉल की बात हो रही है, आप लोगों ने यहाँ चर्चा भी की है उसकी, तो उसकी कमी देखने को मिल सकती है। अभी हालांकि ऐसा नहीं है, एथेनॉल का असर उस पर नहीं है, तो उसको लेकर क्या एक नई पॉलिसी पर आप लोग विचार कर रहे हैं? देखिए, अभी ये बात आई है, सच है, क्योंकि जब से इथेनॉल पॉलिसी आई है और इथेनॉल के बाद जो फूड ग्रेन्स है उनसे भी आप इथेनॉल बना सकते हैं। जब ये पॉलिसी लाई गई उस समय मौका ग्रेड बहुत कम था, मैं स्वयं उसका सदस्य था, तो और मेरी ये चिंता की बात भी थी कि किसान को पूरी एमएसपी नहीं मिल पा रही थी फूड ग्रेन्स के ऊपर, चाहे मक्का हो या और कई फसलें, चावल, तो सरकार, भारत सरकार जो खरीद करती है उसके अलावा एमएसपी नहीं मिल पा रही थी। उसी समय विचार किया गया कि भाई इथेनॉल बनाया जाए, और इथेनॉल की बात से मैं समझता हूँ, देखिए, किसान का भी फायदा होना चाहिए, पोल्ट्री सेक्टर को भी उचित कीमत पर फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि इथेनॉल बने तो किसान को उसके बाद रेट बढ़े हैं, रेट बढ़ने से ज़्यादा समस्या आएगी। तो एक सुझाव आया है पोल्ट्री फेडरेशन की तरफ से कि फीड एंड फूड की कोई पॉलिसी बने। अभी तक इस पर हमारा फोकस नहीं रहा, तो एक कमेटी हम बैठ के मंत्रालय जाएंगे, कमेटी बनाएगी जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी होंगे, कुछ साइंटिस्ट भी होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, जो इस पर एक रास्ता भी आउट है। देश में कमी नहीं है, किसान को एश्योरेंस हो तो किसान पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान ज़्यादातर आप देखेंगे उन्हीं फसलों की तरफ भागता है जिस फसलों की खरीद सरकार करती है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो या गन्ना हो, जहाँ उसको गारंटी की, हाँ, जहाँ से गारंटी है। तो मैंने ये भी कहा है कि ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो जिसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो, पोल्ट्री फार्मर है जो इनके एसोसिएशन है, कि धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बनता जा रहा है, ये लोग भी हों, किसान भी हों, सरकार भी कहीं हो, और हम किसान को अगर ये विश्वास दिला पाए कि जो वो पैदा करेगा, चाहे मक्का है, सोयाबीन है, उचित कीमत उसको मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता हमारे देश का किसान इतना मेहनती है और कि वो इसमें कहीं कमी आने देगा। तो एक आपस की बातचीत से उसमें मुझे एक्टिव रोल पोल्ट्री फेडरेशन की तरफ से भी चाहिएगा कि ये लोग भी उसमें एक्टिवली किसान के साथ डायरेक्ट जुड़े, और किसान का उत्पाद डायरेक्ट अगर इनके पास आएगा तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म हम निकालने का प्रयास करें। एक चीज आपने भी मानी है कि पोल्ट्री फेडरेशन ने आज तक जो हासिल किया है, या पोल्ट्री सेक्टर ने जो हासिल किया है, वो अपने दम पर किया है। आज जिस मुकाम पर भी है, चाहे वो एग प्रोडक्शन हो या चिकन प्रोडक्शन को लेकर हो, लेकिन अब समस्या एक सबसे बड़ी आ रही है, प्रोडक्शन तो कभी भी बढ़ा लेंगे, ये बात आपने भी कही,
लेकिन बात है कि उसकी खपत की, उसकी कंजप्शन की, उसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है। हालांकि अंडे को लेकर एनएसीसी काम करती है, लेकिन वो काम इतना जमीन पर अब दिखाई नहीं देता। 2-4 उसके विज्ञापन अगर देखने पढ़ने में मिल जाए तो एक अलग बात है। तो क्या सरकार इसमें कुछ सहयोग करेगी पोल्ट्री सेक्टर के लिए? देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं प्रचार की, मुझे नहीं लगता कि प्रचार की कोई इसमें अब इस बदलती दुनिया में प्रचार की आवश्यकता इतनी ज़्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो जो कंजप्शन है, कंजप्शन के बाद हम एक्सपोर्ट पर फोकस करें कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। पिछली बार कुछ दिनों में शायद श्रीलंका भी आ गए हैं, 1-2 कंट्री में और काफ़ी मलेशिया, चूँकि जब अंडे की कीमतें बहुत कम थी, एक्सपोर्ट होने से एकदम से राहत मिली। तो हमारा फोकस आने वाले समय में इस पर रहेगा भी। मैं साथ मिलकर दोनों सेक्टर, सरकार और पोल्ट्री सेक्टर साथ मिलकर, कि अब हम एक्सपोर्ट के एवेन्यूज तलाश करें। हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? अब तो पूरी दुनिया एक मार्केट धीरे धीरे होती जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगर जो फीड एंड फॉडर पॉलिसी है, उस पर बेहतर हम कुछ कर पाए, इंटीग्रेशन हम पोल्ट्री फार्मर का और किसान का दोनों का करा पाए, तो रेट में भी फर्क पड़ेगा और एक्सपोर्ट की संभावना इस सेक्टर में मुझे दिखाई। एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जब एक्सपोर्ट की बात आएगी तो फिर वहाँ क्वालिटी को आप नकार नहीं सकते। क्वालिटी भी हमें उस स्टैंडर्ड की चाहिए, और क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि फार्म पर एक स्किल्ड लेबर का जो ग्रुप है वो होना चाहिए, चाहे मैनेजर से लेकर और जो केयर करने वाला आदमी होता है। तो जो स्किल्ड लेबर की बात डॉक्टर पीके शुक्ला ने भी उठाई है, तो इसको लेकर क्या सरकार कुछ अपनी तरफ से पहल करेगी? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है स्किल के द्वारा एम्प्लॉयमेंट, ये उनका बड़ा फोकस रहा है पिछले 9.5 साल में। और ये एक नया सब्जेक्ट आज PFI ने मेरे सामने लेकर आए, तो इस पर हम काम करने हमारे पास कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास सरप्लस लैंड भी है। कोशिश करेंगे कि PP मोड का हम भी शुरू करें, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ शुरू कर जाए, एक स्किल्ड वर्कफोर्स पोल्ट्री सेक्टर को मिले। ये प्रयास हमारा रहेगा, और ये बहुत जल्दी, चूंकि ने एश्योरेंस दिया है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, तो इस पर फोकस मंत्रालय का भी इस बात पर निश्चित रूप से रहेगा कि ट्रेंड मैन पावर हम कैसे पोल्ट्री सेक्टर को दें। एक आखिरी सवाल, अभी यूपी में एक पॉलिसी लागू हुई, यूपी एक्ट पॉलिसी। 3 महीने वो पॉलिसी चली, अप्रैल में विड्रॉ हो गई रिव्यू के नाम पर, कि उसको हम रिव्यू करा रहे हैं। कुछ फार्मर्स की तरफ से, कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी होल्ड पर है, अभी लागू नहीं हुई है। और वो सिर्फ बात यूपी की नहीं थी, बहुत सारे देश में राज्य ऐसे हैं जहां उन मानकों पर अंडा ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है वहां उसका पालन मानकों पर नहीं हो रहा है। क्या इसको लेकर केंद्र स्तर पर सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी? देखिए, ये प्रॉब्लम अकेले यूपी की नहीं है, चूंकि इस मामले से मैं बोल रहा हूँ, और मैंने ही उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया था कि बैन मत कीजिए, बैन हटाइए। हम पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र है, कहीं भी अपना उत्पाद ले जाने के लिए, चाहे पोल्ट्री सेक्टर। और ये समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं, अभी मैं आसाम में था, तो आसाम ने नॉर्थ इंडिया से आने वाले पिग पर रोक लगा दी। ये जो तरीके हैं स्टेट्स के, ये अच्छे नहीं हैं। हम एज ए कंट्री हमें ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे ये सूट करता है, फिर तो पूरे देश में इस तरह से का हो जाएगा, मुझे ये सूट करता है मैं इसको बैन करूंगा, मैं इसको बैन करूंगा। चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगली जो भी मीटिंग होगी मंत्रालय, साल में 2 बार तो हम लोग सब मंत्रियों के साथ बैठते हैं, उसमें हमारा इस बात पर फोकस रहेगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के उत्पाद ना रोकें, आने जाने की सहूलियत रहे। अगर कोई एग ले जाना चाहता है या पोल्ट्री ले जाना चाहता है, पिगरी ले जाना चाहता है, तो उससे कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर ना रोका जाए। तो हम प्रयास करेंगे सभी प्रदेशों से बात करके ऐसा कोई रास्ता निकले कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के आवागमन पर रोक लगा सके। तो आप सुन रहे थे अभी पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री संजीव बालियान जी को। तो आप बने रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।